accused multiple police officers and all have exposed what's coming. तो ये आप भाजपा की प्रेस वार्ता देख रहे थे। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में नए नए तरीके ईजाद करती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस जन कल्याण की बजाय उनका पूरा ध्यान जो है वो किस तरह से जनता का पैसा लूटा जाए इसके ऊपर है। शुभम सोनी के खुलासों का जिक्र किया उन्होंने। गोबर घोटाले से लेकर आधुनिक बैटिंग ऐप तक तमाम जो नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं भ्रष्टाचार के, उस पर छत्तीसगढ़ सरकार की किस तरह से उसमें लिप्तता है उस पर बात की। उन्होंने कहा कि ये लिप्तता जो है वो कई बड़े सवाल खड़े करती है। खाड़ी के देशों में पैसा जाना और खाड़ी के देशों से पैसा आना ये सवालों के घेरे में है और इसका जवाब दिया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार इसका जवाब दे। साथ साथ कांग्रेस पार्टी से उन्होंने सवाल किया है, राहुल गांधी ने सवाल किया है कि वो इसका जवाब दें कि ये आखिर ये पैसा जा रहा है और आ रहा है उसमें इनकी क्या लिप्तता है। साथ साथ उन्होंने कई जिस तरह से ऐप के ज़रिए और जिस तरह से ये तमाम पैसे की लिप्तता और भ्रष्टाचार के मामले लगातार जिस प्रकार खुलासे हो रहे हैं उसमें किस प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार का रोल है उसको भी क्लियर करने का आह्वान किया है। तो कई बड़े सवाल भाजपा की ओर से खड़े किए गए हैं। और फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे इस वक्त की सुर्खियों का। मिजोरम की सभी और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों के लिए प्रचार थमा। सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। 7 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। पांचों चुनावी राज्यों में प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सिवनी और खंडवा में चुनावी जनसभा। कांग्रेस पर बोला हमला, कहा अपने बेटे बेटियों को सेट करने में जुटे नेता। कांग्रेस को कभी नहीं थी देश की परवाह। अन्य दल भी जमकर कर रहे हैं प्रचार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आज अंतिम दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन कार्यक्रम को करेंगी संबोधित। दिल्ली में दम घोंटू धुंध का कहर जारी। वायु गुणवत्ता की स्थिति बनी हुई है गंभीर। प्राथमिक स्कूल 10 नवंबर तक रहेंगे बंद। 6ठी से 12वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं लेने का विकल्प। और विश्व कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने लगाया अर्धशतक। तो मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम थम गया है। सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का भरसक प्रयास किया। राष्ट्रीय दलों के नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार अभियान में शामिल हुए। मिजोरम में सभी सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है। प्रधानमंत्री ने चुनावी राज्य मिजोरम के लिए एक संदेश में बताया है कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए बीते 9 साल में संपर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में कितना काम हुआ है। उन्होंने कहा है कि राजधानी दिल्ली अब पूर्वोत्तर के द्वार पर है। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार का एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास है। हम वंचितों को वरीयता देते हैं। मिजोरम के जो जिले विकास में बहुत ज्यादा पीछे रह गए थे उनके लिए भी हमने विशेष अभियान चलाया। मामित जिले में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की सफलता जिला स्तर पर हमारे विकास के संकल्प का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब मामित विकास के अनेक पैरामीटर्स पर दूसरे जिलों से भी अच्छा कर रहा है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था। 7 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण के 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान पर हैं, जिसमें 198 पुरुष हैं और 25 महिलाएं हैं। पहले चरण के लिए 40,78,000
681 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 19,93,937 पुरुष मतदाता हैं, 20,84,675 महिला मतदाता और 69 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की जनता को भरोसा दिलाया कि विकास की गति को सिर्फ भाजपा सरकार ही बनाए रख सकती है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी कांग्रेस पर परिवारवाद, तुष्टीकरण और आदिवासी समाज की अनदेखी करने के आरोप लगाए। परिवारवाद की राजनीति पर उन्होंने कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस घोषणा पत्र पर एक ही परिवार की फोटो है। कांग्रेस की यही नीति रही है कि एक परिवार के नाम पर ही सड़क, गली, संस्थान का नामकरण होता आया है और मध्य प्रदेश में मौजूदा हालात ये हैं कि यहाँ के परिवार अपने बेटों को सेट करने के चक्कर में मध्य प्रदेश को अपसेट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, उसको चुनाव जीतना नहीं है, उसको मालूम है। वो तो चुनाव लड़ने का ढोंग कर रही है ताकि कहीं डोनेशन इकट्ठा करने के लिए मौका मिल जाए। असली लड़ाई क्या चल रही है? कांग्रेस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नहीं लड़ रही है। वो तो उन्होंने माना है तो भाजपा का यहां पक्का है, लेकिन क्यों लड़ रहे वो इस बात के लिए मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे चल करके किसका बेटा कांग्रेस का मुखिया बनेगा। कपड़े फाड़ने में लगे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ और लड़ाई यही है कि इसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा कि उसका बेटा कांग्रेस पे कब्जा करेगा। यहां के दो बड़े नेता अपने अपने बेटों को आने वाले दिनों में सेट करने के लिए मध्य प्रदेश को अपसेट करने में लगे हुए हैं। जिनको अपने अपने बेटों की चिंता है, आप मुझे बताइए, जिनको अपने बेटे बेटी की चिंता है वो कभी आपके बेटे बेटी के लिए सोचेंगे क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में प्रभु श्री राम के समय से आदिवासी समाज का जिक्र है। यह आदिवासी समाज ही था जिन्होंने राजकुमार राम को परमात्मा राम बनाया था। लेकिन कांग्रेस ने ऐसे आदिवासी समाज की उपेक्षा आजादी के 5 दशक तक की। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ने सुध ली और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए एक मंत्रालय का गठन किया। आदिवासी समाज इतना पुराना है, लेकिन ये कांग्रेस वालों को 5 दशक तक दिल्ली में राज करने के बाद आदिवासी शब्द नहीं सुना था उन्होंने। ये अटल जी थे, ये भाजपा सरकार थी, ये हमारे संस्कार थे। हमने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया। भारत सरकार में पहली बार जनजातीय लोगों के विकास और प्रगति के लिए मंत्रालय बना। मंत्री अलग बने, डिपार्टमेंट अलग बना, बजट अलग लगा और उस बजट का हिसाब किताब होने लगा कि मेरे जनजातीय बंधु भगिनी का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और गरीब कल्याण के लिए मौजूदा सरकार के प्रयास शौचालय से लेकर गैस चूल्हे तक, घर से लेकर आयुष्मान तक, कुछ ऐसी योजनाएं बीते 9 साल में लागू हुई हैं जिन्होंने गरीबों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सरकार पर गरीबों का पैसा लूटने और राजनीति करने के आरोप लगाए। उन्होंने दोहराया कि गरीब कल्याण अन्न योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। कांग्रेस का एक एक घोटाला, हर घोटाला लाखों करोड़ों का हुआ करता था। अब भाजपा सरकार में घोटाले नहीं होते,
गरीब के हक का जो पैसा हमने बचाया है वो अब गरीब के राशन पर खर्च हो रहा है। घोटालेबाज कांग्रेस सरकार और गरीबों की भाजपा सरकार में यही सबसे बड़ा अंतर है। प्रधानमंत्री ने एमपी के खंडवा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को कभी भी देश की परवाह नहीं थी। कांग्रेस की सरकारें सिर्फ झगड़े में उलझी रहती हैं। जनता के लिए उनके पास समय ही नहीं होता है, गोटी बिठाते रहते हैं। अब राजस्थान में 4.5 साल कांग्रेस ने, आप देख लीजिए, अखबार निकाल के देख लीजिए, 4.5 साल पूर्ण बहुमत मिला था। 2400 घंटे उसने उसको काटा, उसने उसको काटा, वो उसको गिराएगा, वो उसको, इसी में खेल चलता रहा। लड़ाई लड़ते रहे, 2 गुट लड़ाई लड़ रहे। अभी कर्नाटका देखिए, अभी 6 महीने हुए हैं। 6 महीने के भीतर भीतर क्या हो रहा है, वहां के मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि वो कब तक सीएम रहेगा। कर्नाटका में विकास ठप है, जनता परेशान है। यहां एमपी में तो अभी अभी टिकट बंटे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, कपड़े फाड़ कंपटीशन। कांग्रेस में एक नेता को दूसरे से लड़ाया जाता है ताकि यहां आप लड़ते रहो और दिल्ली वाले न्यायाधीश बन करके नामदार अपनी दुकान चलाते रहे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के सागर में नरियावली विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज दुनिया भर में भारत का कद बढ़ा है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को देश के गरीब जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद कल्याणकारी बताया। गरीब व्यक्ति पहले जेब में पैसा न होने के कारण इलाज के अभाव में दम तोड़ देता था, इलाज नहीं करा पाता था। हमारे प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी और यह कहा 5 लाख रुपए तक का तुम्हारा मुफ्त इलाज होगा। और ये 5 लाख रुपए में भी यदि तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई तो 5 लाख का फिर तुम्हारा मुफ्त इलाज होगा। सारी दुनिया में भारत का कद बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है, बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कोई बोलता है, दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत के नीचे है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कई बड़े कदम और कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। भारत ने आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर कभी कोई आक्रमण किया है और दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। लेकिन भारत की तरफ कोई बुरी आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत रखता है। मेरे बहनों, आपने देखा कि पूरी पुलवामा की घटना हुई थी। पाकिस्तान से आकर आतंकवादियों ने क्या कर दिया, हमारे कई सुरक्षा के जवानों को अंधेरी रात में आकर बॉर्डर क्रॉस करके उनकी जान ले ली, वो शहीद हो गए। और उसके बाद आपने देखा हमारे भारत के सेना के जवान सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि सीमा के उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजनांदगांव में घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई प्रकार की घोषणाएं की हैं। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने का जिक्र किया है। सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा का वादा भी किया है। इसके साथ ही डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत हर गरीब वर्ग को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का वादा किया है। इसके अलावा कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 17 लाख से अधिक गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास न्याय योजना के तहत आवास देने की भी घोषणा की है। सड़क एवं अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं पर निःशुल्क उपचार का भी वादा किया है। तो वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने रायपुर में भी कांग्रेस कार्यालय में घोषणा पत्र जारी किया। गारंटी के रूप में दी है तो 20 क्विंटल धान खरीदी की शुरुआत तो हम लोगों ने पहले कर दिया, 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। दूसरा, इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक के धान खरीदी हम करेंगे। सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी, जिसमें चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज। छत्तीसगढ़ के कोई भी वर्ग के बच्चे यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उसे कोई एडमिशन फीस नहीं लगेगा और कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगा, मुफ्त में शिक्षा होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने अपनी 5वीं उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, तो वहीं 2 उम्मीदवारों के टिकट भी बदले गए हैं। लिस्ट के मुताबिक बेरोजगार युवाओं को एकजुट कर लड़ाई लड़ने वाले युवा उपेंद्र यादव को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। वहीं कोलायत से टिकट बदला गया है। यहाँ पर देवी सिंह भाटी की बहू की जगह उनके पोते को बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके अलावा जयपुर में वसुंधरा राजे के करीबी बाबू सिंह राठौर, प्रहलाद गुंजल और विजय बंसल को भी टिकट मिला है। इस बार 2 उम्मीदवारों के टिकट बदले गए हैं। 12 अटरू से सारिका चौधरी की जगह राधेश्याम बैरवा को टिकट दिया गया है। तो वहीं कोलायत सीट से पूनम कंवर भाटी की जगह अंशुमान भाटी को टिकट मिला है। बीजेपी ने राजस्थान की 200 में से कुल 197 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब केवल 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का इंतजार है। ये सीटें हैं धौलपुर जिले की बाड़ी सीट और बाड़मेर जिले की बाड़मेर और पचपदरा सीट। और राजस्थान में बड़े राजनीतिक उलटफेर के बीच बाड़ी विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रहे गिरिराज सिंह मलिंगा ने आखिरकार भाजपा का दामन थाम लिया और इसी के साथ धौलपुर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रवि पचौरी, आम आदमी पार्टी यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सिंह बराड़ और कई अन्य नेता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान ही विपक्षी गठबंधन के बीच दरार आने लगी है। इस बार समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव खुलकर कांग्रेस का विरोध करते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक रैली को संबोधित किया। रैली के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चालू पार्टी बताया। उन्होंने कहा, कांग्रेस वोटों के लिए जाति आधारित जनगणना चाहती है। इस देश में अगर जाति जनगणना को रोका किसी ने तो वो कांग्रेस पार्टी है, और मंडल कमीशन की सिफारिशों को भी अगर किसी ने रोक के रखा था तो वो कांग्रेस पार्टी है। चमत्कार क्या है कि कांग्रेस कह रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिन्होंने कभी 1931 के बाद जाति जनगणना रोकी थी।
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे के बदले प्रश्न पूछने के आरोपों की जांच कर रही लोकसभा की आचार समिति की अहम बैठक 7 नवंबर को होगी। इस दौरान मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार करने पर चर्चा की जाएगी। और नई दिल्ली में 3 दिवसीय मेगा मिलेट्स फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, गांधी दर्शन और अवसर ट्रस्ट द्वारा इस फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। 3 दिवसीय इस आयोजन की थीम पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन के लिए मिलेट्स का उपयोग विषय पर आधारित है। कार्यक्रम में देश भर से आए 35 मिलेट्स उत्पादकों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल ने हाल ही में दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों को परोसे गए मिलेट्स व्यंजनों के बारे में बताया। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में कुछ समय पहले G20 शिखर सम्मेलन हुआ था और मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि उसमें जो माननीय प्रधानमंत्री ने सभी डिग्निटरीज को डिनर होस्ट किया था, वो पूरा का पूरा व्यंजन मिलेट्स के ऊपर ही था। सारे प्रोडक्ट्स जो वहाँ पर उस वक्त सर्व किए गए थे वो मिलेट्स के थे और उसकी सभी राष्ट्राध्यक्षों ने बहुत तारीफ की थी। और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मिलेट्स के प्रति जागरूकता के बारे में बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 50,000 किसानों को मोटे अनाज के निःशुल्क बीज का वितरण किया है। के भीतर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अगले 4 वर्षों के लिए एक व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव योजना बनाई है, जिस पर इस साल से लेकर के अगले 4 साल तक 2027 तक हम लगभग 186 करोड़ रुपया विभिन्न आयामों पर हम उसको खर्च करने वाले हैं। और इस साल जो अभी हमारा खरीफ का सीजन गया है उसमें लगभग 50,000 किसानों को हमने उसके लिए बीज उपलब्ध कराई है, निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध करा करके, और वहाँ पर इस खेती का विस्तार दिया है और लगभग 1 लाख हेक्टेयर के करीब इस साल उत्तर प्रदेश में जो मिनी मिलेट्स है, माइनर मिलेट्स, उसकी खेती की जा रही है। वहीं मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री डॉक्टर खादर वली इस 3 दिवसीय कार्यशाला में बताएंगे कि किस प्रकार आहार को ही औषधि बनाया जा सकता है। देसी पारंपरिक आहार खान पान को वापस लाना ही ये 3 दिन का कार्यक्रम का आयोजन किया है। कैसे सस्टेनेबल है, कैसे बायोडाइवर्सिटी को हम वापस ला सकते हैं, मिलेट्स कैसे हमको स्वास्थ्य दिलाता है, कैसे ये पैडी राइस और वीट हमारा शरीर का स्वास्थ्य खराब कर रहा है, ये सब का बात कुल मिला के हम विस्तार रूप से करेंगे। और गांधी दर्शन के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोटा अनाज को बढ़ावा देने की पहल खादी, आयुर्वेद, योग जैसी जागरूकता भी पैदा कर रही है। श्री अन्न कोई नई चीज नहीं है, ये पुराने समय से ये हमारे चलन के अंदर है और ये श्री अन्न गांव और गरीब से जुड़ा हुआ है। और हमारा जो ये आप गांधी दर्शन में जहां बैठे हैं, मैं इसका वाइस चेयरमैन हूं, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। और आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सब चीज़ों को इस समय चलन के अंदर ला रहे हैं जो चलन से बाहर हो रही थी, चाहे वो योगा हो, आयुर्वेदिक हो या और हमारा मिलेट हो। आजकल का कोई भी उनका भाषण बिना मिलेट की बात किए हुए ख़त्म नहीं होता। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।